तो फ्रेंड्स, कल के पार्ट के लिए कुछ मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तानी अपने रह रहे घर के किचन में खाना बना रही थी, लेकिन तभी उसे उसके फ़ोन का रिंग सुनाई देती है, जो उसने लिविंग एरिया में चार्ज पर लगाया हुआ था। तानी जल्दी से अपना हाथ साफ करती है और अपना फ़ोन रिसीव करने लिविंग एरिया की तरफ भागती है। तभी तानी किसी टकरा जाती है। सामने उसे की उम्र की एक लड़की खड़ी थी, जिसका नाम अदिति है। अदिति पूर्वी की दूर से रिलेटेड है, लेकिन तानी भी हमेशा से उसकी बहुत अच्छी दोस्त रही है। दोनों अभी साथ में ही मुंबई में रह रहे थे। आहा कहते हुए अदिति अपना बाजू सहलाने लगती है और आगे कहती है, धीरे, तानी चोट लग सकती है तुम्हें। सारी कहने कहते हुए तानी अदिति के गाल को हल्का टच करती है और अपने फ़ोन की तरफ फिर से भागने लगती है। अदिति भागती तानी को देखते हुए हल्का मुस्कुराती है और किचन की तरफ चली जाती है। तानी जैसे ही फ़ोन के पास पहुंचती है, फ़ोन पे पूर्वी का नंबर फ्लैश हो रहा था, जिसे देखते ही तानी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तानी कॉल रिसीव करती है और थोड़ा नाराज लहजे से कहती है, तो आखिर हमारी मैडम को कॉल करने का मौका मिल गया। हाँ, तानी की बात से पूर्वी हल्का मुस्कुराती है और कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है, तुझे तो पता है ना पापा अब मुझे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कह रहे हैं, तो बस उसी में थोड़ा बिजी रहती हूँ। लेकिन तानी अभी भी नाराज लहजों से कहती है, चुप कर, तुझे तेरे सारे बहाने अच्छे से मालूम है, तो कम से कम मेरे सामने तो अपने ये बहाने बंद करो। ओके ओके सारी, अब बात क्या कर रही हो और तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं? पूर्वी तानी से माफ़ी मांगती हुई पूछती है। तानी एक गहरी सांस लेती है और थोड़ा उदासी से कहती है, नहीं यार, कल उसने फिर से मिलने का प्लान है। उम्मीद है कि इस बार वो हमारी बात को समझेगा। तानी की बात सुनकर पूर्वी फिक्र से पूछती है, क्या तू उस अकुड़ से फिर से मिलने वाली है? मुझे पता है ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और बार बार मुझे ताने ही मारता रहता है। तानी, हाँ मालूम है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। तानी की बात पूरी को कहीं न कहीं सही लगती है। तानी के प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए उसे हर शख्स से मिलना ही था, जो तानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तानी और पूर्वी कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन तानी आज हिम्मत करके पूर्वी से कुछ कहती है, यूँ मुझे तुझसे कुछ पूछना है। पूछते वक्त तानी नर्वसनेस से अपनी उंगलियां से खेल रही थी। उसे थोड़ा झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि पूर्वी शायद गुस्सा हो
सकती है? नहीं तानी के सवाल का पूर्वी सीधा सपाट जवाब देती है, क्यों कि उसे मालूम था कि तानी स्वयं के बारे में ही पूछने वाली है। पूर्वी की बात सुन तानी थोड़ा चुप हो जाती है। वहीं पूर्वी जो कहीं तानी को उदास नहीं देख सकती, एक गहरी सांस लेती है और उसे जवाब देती है, स्वयं ठीक है। मैं उससे तब से नहीं मिली हूँ जब से तू गई है, लेकिन मैंने सुना है कि उसने कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हासिल की है और फिलहाल स्वयं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। तानी को बस इतना जानना था कि स्वयं ठीक है या नहीं। उसका मन आज बहुत बेचैन था। सच्चाई तो ये थी कि जो आज स्वयं अपने आप पास तानी के होने को महसूस कर रहा था, बिल्कुल वही फीलिंग्स आज तानी के भी महसूस किया था जब स्वयं उससे कुछ ही दूर पर था। तानी ने भले ही घर छोड़ दिया था, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि तानी भी अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी। पूर्वी घर वालों के बारे में तानी को टाइम टाइम पे अपडेट देती रहती थी, लेकिन उसने कुछ सच अभी भी तानी को नहीं बताई थी। फिर चाहे वो काया की सच्चाई हो या वेल विस्टर की, जो स्वयं की से फिर से उसे रोते हुए ही देखा था। इसलिए क्यों सही क्या गलत तो सोचकर पूर्वी बस चाहती थी तानी खुश रहे। वहीं तानी भले ही स्वयं से दूर आ गई थी, लेकिन तानी अभी भी स्वयं को ज्यादा यादों से दूर नहीं हो पा रही थी। उसके लिए भी स्वयं से मूव ऑन करना आसान नहीं था। तानी ने बचपन से ही लेटर्स के लिए जारी स्वयं से बात की थी। इतने सालों की फीलिंग्स को कुछ ही महीनों में पूरी तरह से मिटाना शायद तानी के लिए बस एक बाहर था। पूर्वी और तानी कुछ देर ऐसे ही बात करते के बाद कॉल रखते ही तानी मन में फिक्र से सोचती है, लेकिन पूर्वी ने ठीक कहा है, वो अकड़ू सच में मुझे पसंद नहीं करता। पता नहीं कल क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ रात के 8 बज रहे थे और स्वयं की कार उसके मुंबई वाले घर के सामने जाकर रुकती है। स्वयं अपने कार की डिक्की के अपना सामान निकालता है और घर के अंदर जाने लगता है। घर के अंदर जाते वक्त स्वयं की दिल की धड़कनें काफी तेज हो रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि इस घर में उसे बहुत ही ज्यादा याद आने वाली है। यही वो जगह थी जहां से तानी और स्वयं की कहानी शुरुआत हुई थी। इस घर में स्वयं को हुए वेस्टर की बहुत सारी यादें जुड़ी थी। स्वयं घर का मेन डोर ओपन करता है और घर के अंदर जैसे ही जाता है, एक हवा का झोंका उसके फेस को टच करता है और स्वयं को तानी का एहसास कराता है। स्वयं एक गहरी सांस लेता है और घर के अंदर लिविंग रूम से होने हुए सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ते जाता है। स्वयं अचानक से अपने कमरे
के बाहर जाकर रुक जाता है। स्वयं दरवाजे की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन डोर ओपन करने के बजाय दरवाजा की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन डोर ओपन करने के बजाय स्वयं के हाथ ही रुक जाते हैं। स्वयं के दिमाग में फिर कुछ चलने लगता है, जिससे कारण उसकी आंख में फिर से नमी दिखाई देने लगती थी। स्वयं अपना सामान अपने कमरे के बाहर ही छोड़ता है और एक बैग पकड़कर नीचे लिविंग एरिया में आ जाता है। स्वयं ने अभी ग्रीन कलर का शर्ट पहन रखा था, जिसे स्वयं अपने एल्बो की तरफ फोल्ड करता है और सोफे पे बैठता है और सोफे के हेडबोर्ड से अपना सिर टिकाते हुए अपने हाथ से अपने फेस को ऐसे कवर करता है जैसे वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ हो। स्वयं की आंखें बंद थी। काम की थकान से ज्यादा उसे अब अपने हाथों की थकान महसूस होने लगी। कई महीने बीत चुके थे और ना जाने किस रीजन से स्वयं तानी को अब तक ढूंढने के नाकामयाब था। इस घर में आते ही उसे अपनी पिछली याद फिर से सताने लगी थी। स्वयं सच में अब हारा हुआ महसूस करने लगा था। स्वयं कुछ देर ऐसे ही रहता है, फिर स्वयं की आंख खुलती है और शर्ट फोल्ड होने की वजह से सबसे पहले उसकी नज़र अपने कलाई पर जाती है, जहां उसने तानी का मंगलसूत्र को पहन रखा था, जिसे देखते ही स्वयं की आंखें फिर से नम होने लगती थी। स्वयं बहुत प्यार से उस मंगलसूत्र को देखता है और उसे हल्के से किस करता है, जिससे स्वयं की आंख के कानों से आंसू की एक बूंद आकर उसके गालों पर गिरती है। उस मंगलसूत्र को देखते हुए ही स्वयं उदास होते हुए कहता है, हम दोनों कब एक नॉर्मल कपल की तरह रह पाएंगे मिस सिंघानिया। मैं थका हारा ऑफिस से घर आऊं और तुम मेरा वेट कर रही हो ताकि हम दोनों साथ में खाना खा सकें। ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे माथे पर मैं किस करूं और कहूं, अगर तुम कहो तो मैं ऑफिस ही ना जाऊं और तुम मुझे प्यार से धक्का देती हुई ऑफिस के लिए भेजा। रात को सोऊं तो तुम हक करके और सुबह उठो तो तुमसे पहले तुम्हारा प्यार सा चेहरा देख पाऊं। कहते हुए स्वयं के शब्द उसके गले में ही अटक रहे थे। स्वयं अपने अंगूठे के अपनी आंसू पोंछता है और फिर से कहता है, प्लीज कम बैक स्वीट हार्ट। तुम्हारा स्वयं थकने लगा है। मुझे से तुम्हारी ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। स्वयं अब अपने हाथ लाया बैग ओपन करता है, जिसमें उसका गिटार था। स्वयं ने स्वयं के मन का हाल उसी के जरिए बाहर निकलता था। स्वयं इस गिटार को बजाना स्टार्ट करता है और साथ ही कुछ शब्द गुनगुनाने लगता है। पल 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 तेरा ही संग बिताना है, अपनी
वफ़ाओं से तुझे सजाना है, दिल चाहता है तुझे कितना बताना है। हाँ, तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चलते मेरे हमदम। होंगे जुदा ना जब तक है दम, चल घर चले हमदम। ता उस उम्र का प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम। मेरे रहो तुम और तेरे हम चले, मेरे चले हमदम। वही गुनगुनाते हुए स्वयं के माथे आंसू फिर से बरसात की बूंदे की तरह बरसने लगी। उसी कमरे में स्वयं की सिंघानियां सुनाई देती शुरू हो चुकी थी। स्वयं जो गुनगुना रहा था, भले ही वो शायद किसी के लिए शब्द हो, अगर असलियत तो ये थी स्वयं के दिल का हाल था, जो स्वयं अपने वेलविस्टर से नहीं कह सकता था और सिर्फ गुनगुना सकता था। खिड़की पे तू खड़ी देखे, हाँ रास्ता मेरा। खिड़की पे तू खड़ा देखे रास्ता मेरा, आंखों को हर दिन मिले यही हर एक मंजर तेरा। बस अब तेरा बहानों में जनमन सो जाना है। जागे हुए रातों की हम चल घर चले तेरे हमदम। होंगे जुदाना अब तक है दम, चल चले घर मेरे हमदम। स्वयं गुनगुनाते हुए ही अपने शर्ट के अपने आंसू को पूछता है और फिर से ऊपर अपने कैमरे की तरफ ऐसे देखता है जैसे वो वहां जाना चाहता हो, लेकिन डर की वजह कहीं उसे अपने वेलविस्टर की याद कहीं और ज्यादा न रुला दे। खुशबू से तेरे मखहर एक कमरा दर्द दीवाना नहीं काफी है। तेरा पनाह संग तेरा प्यार जहां बसाना है, जिसमें रहे तू और हम। चल घर चल मेरे हमदम, तो उम्र प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम। थोड़ा देर बाद उस कमरे से फिर स्वयं की सिंघानियां ही सुनाई दे रही थी। रोते रोते स्वयं सोफे पे वही सो जाता है। डियर रीडर्स, मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने में आप बार बार शौक को जरूरी सुने। इससे आप स्वयं से ज़्यादा कांटेक्ट फील कर पाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जब मैंने ये चैप्टर लिखा उसके बाद मैंने ये सॉन्ग सुना था। फ्रेंड्स, ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। खिड़की से तानी हल्की धूप चेहरे से पड़ती से स्वयं की नींद खुलती है। स्वयं अपनी आंखों धीरे धीरे खोलता है और तेज रोशनी जी वजह से अपना हाथ अपने फेस से आगे करता है जिससे धूप उसके आंख पर ना पड़े। स्वयं उठता है और सबसे पहले अपने फोन निकालता है, एक नंबर डायल करता है। नंबर तानी का था जो कि अभी भी ब्लॉक था। स्वयं अपने काम से फोन को हटाकर उदासी से देखता है और फिक्र होने अपने कमरे की तरह चला जाता है। कमरे की बाहर पहुंचते ही स्वयं के कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। स्वयं कुछ देर वहीं
खड़ा रहता है और फिर अपने बैग में से अपने कपड़े निकालता है और दूसरी कमरे की फ्रेश होने चला जाता है। कुछ ही देर में स्वयं ब्लैक कलर की सीपी बिजनेस सूट पहनने अपने हाथ में रिस्ट वॉच पहनते बाहर निकल रहा था। स्वयं सीढ़ियों से उतरते हुए सीधे किचन की तरफ जाता है। स्वयं फ्रिज ओपन करता है ताकि उसे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन स्वयं को फ्रिज में कुछ भी नहीं मिलता। स्वयं जल्दी से कुछ बनाने का सोचता है, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। फोन पे उसके असिस्टेंट का नाम फ्लैश हो रहा था। स्वयं को रिसीव करता है और कहता है, हाँ कहो, तुम्हारी तरफ से असिस्टेंट सर। मैं मल्होत्रा की फ्लाइट लैंड हो चुकी है। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे। हमें उससे मीटिंग के लिए उसके ऑफिस पहुंचना होगा। स्वयं अपने वॉच में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, तानी और स्वयं का मिलना अब मिलने ही वाला है। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, इस चैप्टर बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, तो आप अपना इस पे प्यार ज़रूर दिखाइएगा दोस्तों। थैंक यू।